तो बात करते हैं एब्डोमेन के जो केस लेते हैं मेडिसिन के अंदर, उसके प्रोफार्मा की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, नेम लिखेंगे पेशेंट का, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखेंगे यार, है ना, एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और प्रेजेंटिंग इलनेस, ठीक है। सो ये जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है उसमें क्या करेंगे, जो चीफ कलर उसको एलाबोरेट करेंगे। भाई देखो, अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन में हम क्या देखेंगे, उसका ड्यूरेशन पूछेंगे पेशेंट से, कब से है पेन यार, कहाँ पे है पेन, नेचर क्या है उसका, कंटिन्यूस पेन हो रहा है कि इंटरमिटेंट रुक रुक के हो रहा है, यहाँ पे हम कैरेक्टर बताएंगे यार पेन का, कि कांस्टेंट है कि कोलिक पेन है, सीवियरिटी, रेडिएशन कहीं जा तो नहीं रहा है, एग्रावेटिंग और कोई रिलीविंग फैक्टर्स तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड फीचर्स हो, लाइक फीवर के साथ दर्द हो रहा हो एब्डोमिनल पेन, या फिर नोजिया के साथ एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, वॉमिटिंग के साथ, डिफिकेशन के साथ, वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल पेन को इस चीज़ से हम डिस्क्राइब करेंगे, मतलब इन सब चीज़ों में एब्डोमिनल पेन को देखेंगे। उसके बाद है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर लेके आया पेशेंट, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अंदर हम बात करेंगे वही ड्यूरेशन कब से है भाई, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यूरेशन पूछेंगे पेशेंट से। ऑनसेट, धीरे धीरे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ था कि तेज़ी से, दैट इज़ इंसीडियस हुआ था कि एक्यूट है, अचानक से हो गया था, ये पूछेंगे। साइट, कहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ था, कि कोई जगह में लोकलाइज्ड हो या फिर यूनिफॉर्म हो, ये पूछेंगे। प्रोग्रेस कैसे किया ये देखेंगे, है ना। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के फीचर्स तो नहीं है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अंदर, लाइक यहाँ पे लेग स्वेलिंग देखने को मिलती है यार राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में, ब्रेथलेसनेस होगा पेशेंट को, चेस्ट पेन होगा, है ना। और अगर लीवर फीचर्स है ना, लीवर फेलियर के फीचर्स यहाँ पे हमको देखने को मिले तो उसको देखेंगे, उसकी वजह से भी यहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। लाइक लीवर फेलियर केस में लॉस ऑफ एपेटाइट होगा यार, लॉस ऑफ एपेटाइट, हीमेटेमेसिस और मेलिना, हीमेटेमेसिस और मेलिना, कॉन्स्टिपेशन और ऑब्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। ये होगा लीवर फेलियर यार। अगर रीनल फेलियर के फीचर्स देखने को मिले रीनल कॉजेज में, वैसे अगर हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो उसमें ओलिगूरिया देखने को मिलता है, यूरिन कम जाएगा, कम पास होगा, पफिनेस ऑफ फेस देखने को मिलता है। यूरिन क्या होता है, यहाँ पे झाग टाइप का आएगा, दैट इज़ फ्रॉदी यूरिन देखने को मिल सकता है, विच इज़ सीन इन व्हाट, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है फ्रॉदी यूरिन यार। वॉमिटिंग अगर हो रही है तो वो देखेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अंदर, वॉमिटिंग हो रही है अगर, क्या वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है वो भी चेक करना है यहाँ पे, है ना। उसके एपिसोड्स देखेंगे, वॉमिटिंग अगर हो रही है तो वॉमिटिंग के एपिसोड्स कैसे हैं, नंबर ऑफ एपिसोड्स, कितने बार वॉमिटिंग हो रही है यार, है ना।
कितने देर तक वॉमिटिंग हो रही है, ड्यूरेशन की बात करेंगे, है ना। वॉमिटिंग जो है प्रोजेक्टाइल तो नहीं है ना, वो चेक करेंगे कि दूर थोड़ी नहीं जा रहा है, मतलब वॉमिटिंग यहाँ पे करता है ऐसे थोड़ा सा जनरली यहाँ पे गिरना चाहिए, बट वॉमिटिंग जो है दूर थोड़ी नहीं जा रहा है, वो चेक करेंगे। बिकॉज फेटल वॉमिटिंग जो है इट इज़ रिलेटेड विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन यार, है ना। तो ये हम चेक करेंगे। एंड क्या ये जो वॉमिटिंग है इट इज़ एसोसिएटेड विथ नोजिया या फिर हेडेक या फिर ब्लरिंग ऑफ विजन, ये हम चेक करेंगे। वॉमिटिंग की क्वांटिटी कितनी है ये पता कराएंगे। वॉमिटिंग का कैरेक्टर कैसा है यार, है ना, मतलब कलर कैसा है वॉमिटिंग का, स्मेल, ब्लड स्ट्रीक्स तो नहीं देखने को मिल रही है वॉमिटिंग के अंदर, ये देखेंगे। एंड कोई वॉमिटिंग जो है किसी चीज़ को खाने से तो नहीं हो रहा है, मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद कुछ खाना खाने से तो नहीं है कि खाना खा रहे हैं फिर वॉमिटिंग हो जा रही है, तो वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, है ना। ये सब पूछेंगे पेशेंट से। ऑल्सो क्या कोई और एसोसिएटेड फीचर है लाइक वॉमिटिंग के साथ यहाँ पे आपको दर्द हो रहा हो, है ना। पेशेंट को पूछेंगे क्या वॉमिटिंग के साथ यहाँ पे आपको लेटरिंग में यहाँ पे आपको खून तो नहीं आ रहा है ना। अगर लेटरिंग में खून या फिर आपकी जो उल्टी है उसमें खून तो नहीं आ रहा है, या फिर वॉमिटिंग करने के साथ यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं हो रहा है, ये पूछेंगे। कोई हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक तो नहीं है, ये देखना है अपने को, हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक जिसमें एनएसएड्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स, है ना। तो ये हमने बात की अबाउट अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन की हिस्ट्री रहेगा तो ये सब चीज़ें हम पूछेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल पेन रहा तो ये सब चीज़ हम पूछेंगे, ड्यूरेशन, साइट ऑनसेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहा तो ये सब चीज़ें पूछेंगे। इसके बाद अगर जॉन्डिस का है, बिकॉज एब्डोमेन के केस में यहाँ पे जॉन्डिस की हिस्ट्री रहती है ना। सो अगर जॉन्डिस की बात की, पेशेंट को अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में हम क्या क्या चीज़ें पूछेंगे पेशेंट से, है ना। जॉन्डिस में हम ड्यूरेशन पूछेंगे, कब से है यार जॉन्डिस, ईचिंग होती है कि नहीं होती आपको, कलर ऑफ यूरिन क्या है, या फिर कलर ऑफ स्टूल क्या है, ये पूछेंगे, ठीक है। कोई फीवर तो नहीं है आपको, है ना, मतलब बुखार जो आ रहा है वो कुड़कुड़ाहट के साथ तो नहीं आ रहा है। सो एनी फीवर विथ रिगर, कोई बीमारी का इलाज तो नहीं करा रहे हो, उसको कोई ट्रीटमेंट टेकन, ये भी लिखना है। ये जॉन्डिस हो गया। यहाँ पे जॉन्डिस के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूल की ना, जॉन्डिस की बात की, ड्यूरेशन, इचिंग, कलर ऑफ यूरिन, एनी फीवर विथ रिगर, ट्रीटमेंट टेकन ऑफ जॉन्डिस। अगर स्टूल्स की बात करेंगे इसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन में स्टूल को पता करना बहुत ज़रूरी होता है यार। स्टूल की फ्रीक्वेंसी कैसी है ना, कलर क्या है स्टूल का, डार्क है ना, टेरी ब्लैक है एंड पेल है, ये पता करेंगे। कंसिस्टेंसी देखेंगे स्टूल का, सॉलिड है या फिर लिक्विड है। नेचर की बात करेंगे, जो स्टूल्स हैं उसके नेचर कैसा है, स्टिकी या फिर म्यूकॉइड। क्या जो स्टूल है इट इज़ एसोसिएटेड विथ पेन, पासिंग ऑफ स्टूल से कोई क्या दर्द हो रहा है, ये पूछना है पेशेंट से यार, ठीक है। एंड ब्लड की कुछ लकीरें तो नहीं आ रही है स्टूल के अंदर, ये पूछना है, ठीक है। 11 जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है इन केस ऑफ मास इन एब्डोमेन, है ना। उस अगर मास है एब्डोमेन के तो उसकी साइड देखेंगे, है ना। उसका ड्यूरेशन पूछेंगे कब से है ये मास, पेशेंट से पूछेंगे कि धीरे धीरे ये बढ़ा है कि कम हुआ है। सो प्रोग्रेशन चेक करेंगे उसका, क्या ये मास दर्द होता है इसको टच करने से, सो या फिर इसके रहने से, तो क्या इट इज़ एसोसिएटेड विथ पेन, ये पता करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एब्डोमिनल डिस्टेंशन की बात की एंड एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री की बात की एचओपीआई के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट नेगेटिव हिस्ट्री यार, दो चीज़ें हैं, एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन का डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ता है एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री में पहले तो फीवर की अगर हिस्ट्री है तो यहाँ पे फीवर के साथ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रूल आउट करेंगे यार।
है ना। फीवर का ड्यूरेशन कब से है ये पूछेंगे, है ना। टाइम ऑफ ऑकरेंस कब आता है फीवर, उनको ये पूछेंगे पेशेंट को कि क्या ग्रेड है। फीवर जो आता है वो बहुत तेज बुखार आता है, हाई ग्रेड है कि लो ग्रेड है, थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, मतलब कम, है ना। इसका भी एक वो है क्लासिफिकेशन, बट हाँ ये पूछना है, ठीक है। नेचर कैसा है, कंटिन्यूस फीवर है कि रिमिटेंट है या फिर इंटरमिटेंट है, ये पूछेंगे। क्या ये जो फीवर आ रहा है इसके साथ स्वेटिंग होती है या फिर ठंडापन महसूस होता है, कुड़कुड़ाहट महसूस होती है, वो पूछना है यार फीवर के अंदर। अगर अपर जीआईटी की बात करें, अपर जीआईटी में हम बात करेंगे अबाउट डिस्फेजिया की कोई हिस्ट्री है क्या, कि आपको खाना निकलने में कोई दिक्कत हो, सॉलिड्स को पर्टिकुलरली पूछेंगे, लिक्विड्स को निकलने में तो दिक्कत नहीं है, फिर दोनों को निकलने में दिक्कत तो नहीं, ये पूछेंगे। क्या आपका छाती जलता है यार, हार्ट बर्न की हिस्ट्री पूछेंगे, है ना। क्या आपका भी उल्टी हुई है यार, वॉमिटिंग की हिस्ट्री पूछेंगे नेगेटिव हिस्ट्री में अपर जीआईटी की याद करें तो। अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट में हमको क्या क्या चीज़ें पता करनी पड़ेगी, कोई डिस यूरिया तो नहीं है, यूरिन ना जाता हो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, पेन तो नहीं है यार पेशाब करते समय, या फिर जलन तो नहीं है पेशाब करते समय। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट बर्निंग मिक्चुरेशन एंड डिसयूरिया की, कम कम पेशाब तो नहीं जा रहा है, ओलिगो यूरिया की बात करेंगे। पेशेंट से ये पूछना है यार हेमाचूरिया की, पेशाब में कोई खून खून तो नहीं देखने को मिले, फिर एकदम लाल पेशाब तो नहीं देखने को मिले, ये पूछेंगे। क्या फ्रीक्वेंसी क्या है पेशाब की, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये पूछना है अपने को, है ना। क्या फीवर आ रहा है पेशाब के समय या फिर पेशाब से रिलेटेड, तो फीवर ऑफ चिल भी या फिर फीवर विथ रिगर यहाँ पे पूछना है। यूरिनरी ट्रैक्ट के बाद अगर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डायस्थेसिस है ना, हिस्ट्री ऑफ bleeding diathesis like एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग गम की तो हिस्ट्री नहीं है, मेनोरेजिया की हिस्ट्री तो नहीं है इन केस ऑफ फीमेल यार, ना। ट्रॉमा कहीं हो गया हो, चोट लग गई, उसके बाद बहुत समय तक ब्लीड कर रहा हो, ऐसा तो कोई पहले हुआ है कि नहीं, ये पूछेंगे पेशेंट से, है ना। एंड ऑल्सो सब हमने बात की अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, हिस्ट्री ऑफ अपर जीआई, फीवर। नाउ हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं था, बिकॉज ये सब एब्डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव हिस्ट्री के अंदर इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, बिकॉज इट सजेस्ट ऑफ टीबी एंड मैलिग्नेंसी। क्या हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग ऑफ लेग्स तो नहीं है यार, ये पूछना है ना। सबका एक डिटेल डायग्नोसिस है, बट हाँ यहाँ पे बेसिक क्या क्या पूछना है ये हमारे पास देखना है। सपोज कर अगर लेग स्वेलिंग है तो रीनल हार्ट फेलियर हो सकता है, मतलब राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर हिस्ट्री ऑफ पफीनेस है तो थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते चलते हैं, तो ये रीनल कस की तरफ हमको ले आ सकता है ना। एंड अगर हिस्ट्री है ऑफ प्रूट्राइड या फिर ब्लीडिंग पर रेक्टम, या फिर हिस्ट्री ऑफ अल्टर्ड स्लीप पैटर्न की कोई हिस्ट्री तो है, ऐसा मतलब नींद आ रही है कि नहीं ठीक से, ये पूछना है पेशेंट से। तो हमने बात की अबाउट दी नेगेटिव हिस्ट्री यार, नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ फीवर, अपर जीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डायथेसिस, है ना, ये सब चीज़ें की बात की ना। पास्ट हिस्ट्री में ओके, पास्ट हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे भाई, कोई हिस्ट्री ऐसी कोई प्रीवियस ऐसी सिमिलर कंप्लेंट तो नहीं आया है, इसके बारे में पूछेंगे। सो प्रीवियस सिमिलर एपिसोड्स के, कहीं सर्जरी या फिर कोई ड्रग आप जो बहुत समय से ले रहे हो, ये इसकी हिस्ट्री पूछेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ सर्जरी या फिर ड्रग इनटेक बहुत समय से, ये पास हिस्ट्री में पूछना। या फिर कभी ज़िंदगी में पहले जॉन्डिस हुआ हो, सो उसमें यहाँ पे आपने जो जॉन्डिस जनरली टेटूइंग कराने से देखने को मिलता है, तो इन केस में आपने टेटूइंग कराया हो, ये पूछेंगे। कि कोई ड्रग ले रहे हो जिसकी वजह से जॉन्डिस
हो सकता है, तो उनके ड्रग हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे यार। एंड कभी अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया है क्या, जिसकी वजह से भी यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। तो ये सब पूछना है। ऑल्सो हम यहाँ पे पूछेंगे उनको कि अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के साथ एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो लीड टू सम एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स यार। कोई वैक्सीनेशन तो नहीं कराया रिसेंट में या फिर उससे पहले, तो इससे हम पूछेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। अगर जॉन्डिस की हिस्ट्री है तो, अगर एसाइटिस है, अगर फ्लूइड भर जा रहा है पेट के अंदर, तो इसके बारे में हम क्या क्या पूछना है भाई, कि कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरीज तो नहीं कराई थी आपने, पेशेंट से पूछेंगे, है ना। एंड कोई स्कार तो नहीं है जिससे इरिटेशन हो रहा हो, उसकी वजह से भी यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है ना। हिस्ट्री पूछेंगे अबाउट टीबी, डायबिटीज़ मेलाइटस, इन्फ्लामेटरी, है ना, मतलब इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर रीनल कोलिक की तो हिस्ट्री नहीं है। ये सब रूल आउट करना पड़ेगा अपने को पास्ट हिस्ट्री, मतलब है ना, पास्ट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कोई फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, इसके बाद फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं था पहले यार। फैमिली हिस्ट्री में एनी सिमिलर हिस्ट्री पहले किसी को और घर में तो नहीं थी, मतलब सिरोसिस, किसी को अल्कोहल की तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, मतलब अल्कोहल कोई ले रहा हो और उसको तकलीफ हुई हो, है ना। विल्सन्स डिसीज़ की हिस्ट्री पूछेंगे यहाँ पे, है ना। हेपेटाइटिस की बात कर सकते हैं, किसी को हेपेटाइटिस ए बी या फिर ई तो नहीं हुआ था घर में पहले किसी को, ये पूछेंगे, ठीक है ना। ये हो गया फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री की बात करें तो पर्सनल हिस्ट्री में यहाँ पे हम पूछेंगे यार कि डाइट ठीक से खाना खा रहे हो कि नहीं, है ना। एपेटाइट कैसा है आपका, ये हम पूछेंगे। एपेटाइट डाइट में मिक्स डाइट है कि वेज है कि नॉन, है ना, वेज है, ये हम पूछना है। एपेटाइट की बात करेंगे, भूख ठीक से लगती है कि नहीं लगती, इसके बारे में पूछेंगे। एडिक्शन तो नहीं है किसी चीज़ का यार, यहाँ पे अल्कोहल एंड स्मोकिंग की बात कर सकते हैं, है ना। सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछना है यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर फीमेल है तो, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया पर्सनल हिस्ट्री यार। अगर हम बात करें किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो वो भी, अगर कहीं ट्रीटमेंट कराया हो इससे पहले तो उसके बारे में बात करेंगे। सो ट्रीटमेंट हिस्ट्री एंड इन समरी, यहाँ पे जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा तो इन समरी इसको समराइज भी करना होगा। समरी में क्या बताएंगे भाई, हमारे पास पेशेंट का एज बताएंगे, एज, सेक्स, नेम, ये आदमी, ये जेंडर, ये एज का, उसके पर्सनल हिस्ट्री बताएंगे, क्या तकलीफ था उसको, ना। फैमिली हिस्ट्री जो रहेगी कि उसके पहले में किसी को तकलीफ हुई हो वो बताएंगे। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताएंगे। अदर कोई रिलेवेंट फीचर्स है वो बता के इस तरह से समराइज करेंगे शॉर्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, ये हमारे पास पेशेंट पर्टिकुलर की बात की, जिसमें हमने बात की अबाउट प्रेजेंटिंग कंप्लीट्स, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग में से हमने बात की अबाउट एब्डोमेन की, उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एब्डोमिनल पेन की, एब्डोमिनल डिस्टेंशन में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है यार, है ना। इसमें हमारे पास ड्यूरेशन कैसा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन का, ऑनसेट, साइड, प्रोग्रेशन, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के फीचर्स तो नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट लीवर फेलियर के रिनल कसेस तो नहीं है, वॉमिटिंग के बारे में बातें करेंगे, जॉन्डिस के बारे में पूछेंगे, स्टूल्स के बारे में पूछेंगे, कोई मास तो नहीं है एब्डोमेन में जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा हो। नेगेटिव हिस्ट्री में हम फीवर की बात करेंगे, अपर जीआईटी के केसेस की देखेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। हिस्ट्री ऑफ कोई ब्लीडिंग तो नहीं है कहीं से, वो सब चीज़ को यहाँ पे रूल आउट करेंगे, है ना। पास हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें जॉन्डिस तो नहीं हुआ पहले, एसाइटिस का केस तो नहीं था, कोई ड्रग ले रहे हो आप, सर्जरीज तो नहीं कराया, ऐसा कभी सिमिलर इंसिडेंट तो नहीं हुआ, ये पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री में किसी और को ऐसा तकलीफ तो नहीं है घर परिवार में किसी को। पर्सनल हिस्ट्री में डाइट, एपेटाइट, एडिक्शन, सेक्सुअल हिस्ट्री, इन केस ऑफ फीमेल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ठीक है। ट्रीटमेंट कोई करा रहा है उससे पहले और अभी एडमिट हो, वो पूछना है, समराइज करना है, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे आप, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमेन के केस में जनरल एग्जामिनेशन होता है, एक हमारे पास एब्डोमिनल सिस्टम का एग्जामिनेशन होता है। सो इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में, जनरल एग्जामिनेशन की बात करते हैं यार।
ओके। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पे हम क्या एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को क्या देखेंगे, कॉन्शियसनेस जनरल एग्जामिनेशन में। ना कॉन्शियस है कि नहीं वो, कोऑपरेटिव है कि नहीं वो चेक करेंगे, बिल्ड कैसा है पेशेंट का, है ना, टेम्परेचर चेक करेंगे, फेब्राइल है कि ये फेब्राइल, ना साइनोसिस वही पिकल दैट इज पैलर, इक्टेरस, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, इडिमा, इक्टेरस, और जॉन्डिस, क्लबिंग देखेंगे जो कि सिरोसिस के केसेस में देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में देखने को मिल सकता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो उसमें यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, क्लबिंग, है ना, जो एंगल होता है, ये सपोज थंब हो गया, दो थंब के बीच में ऐसे गैप होता है, वो गैप गायब हो जाता है यार। क्लबिंग के बाद साइनोसिस की बात कर सकते हैं, साइनोसिस तो नहीं है, लिम्फ एडिनोपैथी, कोई लिम्फ नोड तो एनलार्ज नहीं है, कोई पीडल एडिमा के मार्कर्स, मतलब पीडल एडिमा तो नहीं है यार, ये चेक करेंगे। एंड मार्कर्स ऑफ लीवर सेल फेलियर भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, मार्कर्स ऑफ लीवर सेल फेलियर, जो लीवर के सेल फेल हो गए, ठीक से काम नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा, हेड से हम पता कर सकते हैं भाई, हेड में अगर एलोपेशिया है सो हो सकता है कि जो लीवर के सेल्स हैं वो यहाँ पे ख़राब हो गए हों, फेलियर के चांसेस हो सकता है ना। अगर हम बात करें आइस से, तो आइस में कैसे पता चलेगा लीवर ख़राब हो गया है, यहाँ पे हम बीटॉट स्पॉट की बात कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से हमारे पास देखने को मिल सकता है, बीटॉट स्पॉट जो है विटामिन ए की कमी देखने को मिलता है, यानी से लीवर फेलियर के साइंस हैं ये यार, है ना। एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट सम कंजक्टाइवल हेमोरेज, सब कंजक्टाइवल हेमरेज की बात कर सकते हैं, जो कि विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है तो उस केस में देखने को मिलते हैं। कलर की बात करें तो एनीमिया में पेलनेस देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस में येलो हो जाएगा भाई आइस का कलर, एनीमिया में पेल हो जाएंगे आइस, है ना। मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कॉशस फिशर्स रिंग देखने को मिल सकता है, विल्सन्स डिसीज, जेंथासिमा, है ना। फैट अगर आ गया तो ये हो गया आइज यार। फेस की बात करें तो फेस में मीडियल सुप्रा सिलियरी नेक्रोसिस, मेडारोसिस तो नहीं है, ये चेक करते हैं। देखो ये थोड़ा सा हाइड हो जाता है बट इतना नहीं, जनरल हमको दिखना है, ठीक है। ये संकेन आइज तो नहीं है, सूजे हुए तो नहीं है आँखें, गाल तो सूजे हुए नहीं है ना, हेयर तो फेशियल हेयर का लॉस तो नहीं हुआ है, ये सब चेक करना है अपने को। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो तो एनलार्ज नहीं है, सो पैरोटिड एनलार्जमेंट चेक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम माउथ की बात करेंगे यार, माउथ में कोई ब्लीडिंग गम की हिस्ट्री तो नहीं है। देखो दिस आर दी साइंस ऑफ लीवर सेल फेलियर्स, है ना, फैटर, हैप्टिकस, ये सब चीज़ें बस टर्म्स पता होना चाहिए, डिटेल में क्या होता है तो बहुत एक्सपर्ट लोग में बताएंगे, बट हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट के अंदर हम कोई स्पाइडर नेवाई तो नहीं है यार, ये देखेंगे।
गायनेकोमेस्टिया तो नहीं है, ये पता करेंगे। एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट तो नहीं हो रहा है क्या, जो पेट्रोल हेयर का लॉस तो नहीं है भाई, ये सब चेक करना है अपने को। एक्सिलरी हेयर का तो लॉस नहीं है, ये सब हमको चेक करना है। पेक्टोरल मसल का एट्रोफी तो नहीं हो रहा हो, पेक्टोरल मसल की एट्रोफी तो नहीं हो रही है, चेक करेंगे। कोई डायलेटेड वेन की हिस्ट्री तो नहीं है यार, ये हम सब चेक करेंगे। चेस्ट हो गया। चेस्ट के बाद अगर हम बात करें किसकी, हैंड्स की, सो हैंड्स में हम क्या करेंगे यार, एनीमिया है कि नहीं चेक करेंगे। अगर हाथ पील हो गया तो एनीमिया हो सकता है। बाउंडिंग पल्स तो नहीं है, ये देखेंगे। क्लबिंग तो नहीं है भाई। ड्यूपेट्रिन कॉन्ट्रैक्चर्स तो नहीं है। फ्लैपिंग ट्रेमर्स तो नहीं आ रहे हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरेक्सिस बोलते हैं, है ना। इथिमा पाल्मर तो नहीं है। ये सब चेक करना होता है, ठीक है। बट हाँ, इतना सारा ना हो तो हमको हेडिंग्स तो पता हो कि क्या करना है। ल्यूको का है ना, ल्यूकोनाइकिया तो नहीं है, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हैंड्स हो गया यार। हैंड्स के बाद हम बात करें अबाउट एब्डोमेन की। सो एब्डोमेन में क्या चेक करेंगे, लीवर फेलियर, लीवर सेल फेलियर के साइंस देख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंशन तो नहीं है, डायलेटेड वेन्स तो नहीं, इसको हम कैप्यूट मेडुसा बोलते हैं। डायलेटेड वेन्स। टेस्टिस की बात करेंगे यार, टेस्टिस की एट्रोफी तो नहीं हुई है। प्यूबिक हेयर लॉस तो नहीं हो रहा है, या फिर टेस्टिकुलर रीजन में ट्यूमर्स तो नहीं है। लोअर लिम्ब की, अगर मेल है पेशेंट है तो, है ना, लोअर लिम्ब में क्या चेक करेंगे, पीडियल एडिमा, जो कि हमने देखा यार वहाँ पे शुरुआत में एग्जामिनेशन में, ठीक है। पीडियल एडिमा के चांसेस तो नहीं है, या फिर क्रॉनिक लेग अल्सर का केस हो, ये देखेंगे। एंड इन जनरल यहाँ पे स्पाइडरमैन अपीयरेंस तो नहीं है, वो सब। तो ये हमने बात की मार्कर्स ऑफ ट्यूमर, जो लीवर सेल फेलियर है, हमारे पास मार्कर्स ऑफ टीबी देखना है अपने पास, ठीक है। उसके भी अलग क्राइटेरियाज हैं, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। मार्कर्स ऑफ टीबी ये देखना है। मार्कर्स ऑफ एचआईवी, ये पता करना है अपने को। वाइटल साइंस देखेंगे इसके बाद यार। वाइटल साइंस जनरल एग्जामिनेशन में वाइटल साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइटल साइंस में वही पल्स देखेंगे पहले तो, पल्स। एंड पल्स में क्या देखेंगे, पल्स का रेट कैसा है, रिदम कैसा है, वॉल्यूम, कैरेक्टर, रेडियोफ्यूमरल डिले तो नहीं है, क्या पल्स इज फेल्ट इन ऑल पेरिफेरल वेसल्स, जो कंडीशन है ऑफ दी वेसल वॉल, ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीपी कितना है, कितना mmHg, उसकी बात करेंगे, ठीक है। कौन सी लिम्ब में मेज़र किया बीपी, ये देखेंगे। और कौन से पोस्चर में मेज़र किया, ये देखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट कितना है, कितना रेट, इसका रिदम कैसा है, एंड टाइप कैसा है, ये देखेंगे। टेम्परेचर चेक करेंगे, जुगुलर वीनस प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जनरल एग्जामिनेशन। इसके
इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। तो बात करते हैं यार सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन की। सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट इंस्पेक्शन की, ठीक है। इंस्पेक्शन क्या करेंगे, इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सो इंस्पेक्शन से पहले तो हम शेप देखेंगे यार, शेप है ना। शेप क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे शेप की बात करें तो ये स्केफॉइड हो सकता है ना। एब्डोमेन जो है वो फ्लैट हो सकता है, डिस्टेंडेड हो सकता है, एंड डिस्टेंशन कैन बी यूनिफॉर्म डिस्टेंशन या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट का दैट इज लोकलाइज डिस्टेंशन हो सकता है। फ्लैंक्स की बात करेंगे, जो फ्लैंक्स हैं वो फ्री हो सकते हैं या फिर फुल हो सकते हैं। शेप के बाद हम बात करेंगे अबाउट अम्बेलिकस। अम्बेलिकस का यहाँ पे हम बात करेंगे, अम्बेलिकस का पोजीशन कहाँ पे है ना। शेप कैसा है अम्बेलिकस का, उसकी बात करेंगे, है ना। अम्बेलिकस का शेप में हम बात करेंगे कि ये स्लिट है ना, स्लिट है या फिर इन्वर्टेड है या फिर इवर्टेड है, इसकी बात करेंगे। नोड्यूल्स की बात करेंगे यार, है ना, कि एब्डोमेन के अंदर जो अम्बेलिकस है वहाँ पे सिस्टर मेरी जो सब नोड्यूल्स तो नहीं है, सिस्टर मेरी जो सब नोड्यूल्स तो नहीं है। हम बात करेंगे अबाउट द मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन की वॉल मूवमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, है ना। मूवमेंट विथ रेस्पिरेशन है कि नहीं वो चेक करेंगे। कोई विजिबल पल्सेशन है कि नहीं वो चेक करेंगे। विजिबल पेरिस्टाल्सिस है क्या। मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। स्किन एंड सरफेस ऑफ एब्डोमेन देखेंगे, स्किन एंड सरफेस ऑफ एब्डोमेन सुपाइन पोजीशन में, है ना। स्ट्रेच तो नहीं है, एब्डोमेन शाइनी तो नहीं है, कोई स्कार्स तो नहीं है, कोई सर्जरीज तो नहीं हुई है, साइनसिस का फॉर्मेशन तो नहीं है, स्ट्राइन तो नहीं है यार। जनरली कर्शिंग सिंड्रोम में पर्पल स्ट्राइन देखने को मिलता है, वो देखेंगे। सुपाइन पोजीशन की बात करेंगे, सरफेस ऑफ एब्डोमेन देखेंगे। हेड राइजिंग केस में डिविएशन ऑफ, है ना, यहाँ पे हम डिवेरिकेशन ऑफ रेक्टाइस देखेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें, सो स्टैंडिंग पोजीशन में हम डायलेटेड वेन्स देखेंगे। ये हो गया, हमने बात की स्किन एंड सरफेस ऑफ एब्डोमेन। एक्सटर्नल जेनिटालियस की बात करेंगे यार, एक्सटर्नल जेनिटालिया को यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, जिसमें कफ रिफ्लक्स कफ इम्पल्स के साथ कोई चीज चेंजेस तो नहीं हो रहा है, प्रोमिनेंट तो नहीं हो जा रहा है ना। जेनिटेलिया नॉर्मल है कि नहीं वो देखेंगे। ये हो गया इंस्पेक्शन की बात, ठीक है। इंस्पेक्शन में शेप देखा, अम्बेलिकस को देखा, मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, स्किन एंड सरफेस ऑफ द एब्डोमेन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पाल्पेशन, ठीक है। पाल्पेशन की बात करें तो पाल्पेशन से पहले तो क्या करेंगे, सुपरफिशियल पाल्पेशन यार। सुपरफिशियल पाल्पेशन जहाँ पे हम देखेंगे वॉर्म ठीक है कि नहीं, वॉर्म चेक करेंगे। टेंडरनेस तो नहीं है, दैट इज पेन ऑन टच तो नहीं है वो देखेंगे। कोई थ्रिल तो प्रेजेंट नहीं है ना।
और ये हो गया सुपरफिशियल पाल्पेशन की बात। नाउ डीप पाल्पेशन की बात करें तो डीप पाल्पेशन में हम पाल्पेट करेंगे लीवर को। डीप पाल्पेशन के अंदर हम पाल्पेट किसको करेंगे, लीवर को। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे लीवर कैसा है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, अटेंडर या फिर नॉन टेंडर। swelling is palpable कितना सेंटीमीटर बिलो और above राइट कोस्टल मार्जिन अगर स्वेलिंग है तो इन MCL। व्हाट इज MCL? और यहाँ पे बताएंगे कि ये जो स्वेलिंग है कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। सो एक्सटेंडिंग फ्रॉम मीडियली कहाँ से कहाँ तक, टू लेटरल कहाँ से कहाँ तक, विथ स्मूथ है कि नहीं, नॉड्यूलर है कि नहीं, सरफेस कैसा है वो देखेंगे। एंड शार्प है कि राउंडेड है वो देखेंगे, मार्जिन्स कैसे हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी कैसी है भाई, फर्म है, सॉफ्ट है, फर्म है या हार्ड है इन कंसिस्टेंसी वो देखेंगे, है ना। अगर ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करेंगे। इट मूव और नॉट मूव विथ respiration not bimanually palpable not able to insinuate fingers under the coastal margin। तो इस प्रकार से लीवर को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन का साइट बताएंगे यार। ओके, लीवर के बाद डीप पाल्पेशन में हम किसको डीप पाल्पेट करेंगे भाई, स्प्लीन को। स्प्लीन का क्या करेंगे, यहाँ पे साइट बताएंगे, यहाँ पे सरफेस टेंडर है कि नहीं ये बताएंगे। स्प्लीनिक एब्सिस की बात करेंगे, यहाँ पे स्प्लीनिक एब्सिस है कि नहीं वो चेक करेंगे। एक्सटेंट की बात करेंगे, स्प्लीन का एक्सटेंट कहाँ तक है यार, नॉच है कि नहीं, नॉच ऑन द मीडियल बॉर्डर वो देखेंगे। कंसिस्टेंसी देखेंगे, कंसिस्टेंसी में ना ये मूव कर रहा है कि नहीं, इट मूव्स विथ रेस्पिरेशन नॉट बाय मैनुअली पाल्पेबल है कि नहीं, मतलब अगर पाल्पेबल नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, नॉट बाय मैनुअली पाल्पेबल नॉट बैलोटेबल। अपर बॉर्डर अगर फेल्ट नहीं हो रहा है तो अपर बॉर्डर कैन नॉट बी फेल्ट ऐसे लिखेंगे, कैन नॉट बी फेल्ट। कोलोनिक बैंड ऑफ रेजोनेंस फेल्ट है कि नहीं ये देखेंगे, कोलोनिक बैंड ऑफ रेजोनेंस नॉट फेल्ट और फेल्ट ही लिखेंगे। तो ये होगा स्प्लीन की बात। स्प्लीन के बाद हम बात करेंगे अबाउट किडनी यार। किडनी की नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मली लोअर राइट पोल जो है थिन पीपल्स में ये पाल्पेबल होता है।
है ना, इट मूव्स विथ रेस्पिरेशन बाय मैनुअली पाल्पेट कर सकते हैं इसको, किडनी को। ये बैलोटेबल होता है। कोलोनिक बैंड देखने को मिलता है, कोलोनिक बैंड ऑफ रेजोनेंस फेल्ट। अदर ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे अदर चीज़ जो हमको पाल्पेट करना है वो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, फ्लूइड थ्रिल, एब्डोमिनल गर्थ मूवमेंट, इंग्वाइनल, पैराएओटिक, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स को यहाँ पे हम पाल्पेट करेंगे। अगर परकशन की बात करें, पाल्पेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया, परकशन। परकशन में फ्लूइड परकशन के अंदर हम क्या देखते हैं, शिफ्टिंग डलनेस। ठीक है, पहले क्या दिखना है वो जरूरी है, उसका कैसे देखते हैं वो अलग बात है, उसको भी एक देखेंगे छोटा छोटा। ठीक है, वीडियो बनाएगी शिफ्टिंग डलनेस कैसे चेक करना है, पडल साइन कैसे चेक करना है। ठीक है, परकशन के अंदर अगर हम लीवर को परकस करेंगे तो यहाँ पे उसका लीवर का डलनेस देखेंगे एंड उसका स्पैन क्या है वो देखेंगे। स्प्लीन की बात करें तो जब हम स्प्लीन को परकस करेंगे तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे डलनेस आ रहा है वो देखेंगे एंड प्रोबेस स्पेस को यहाँ पे परकस करेंगे। किडनी की बात करें तो किडनी को जब हम परकस करेंगे तो कोलोनिक बैंड ऑफ रेजोनेंस कहाँ पे सुनाई दे रहा है वो हम चेक करेंगे, कोलोनिक बैंड ऑफ रेजोनेंस यार। ठीक है, ये परकसन हो गया। नाउ ऑन अस्कल्टेशन, ठीक है, अस्कल्टेशन जो करेंगे हम, इसमें कहाँ कहाँ को अस्कल्टेट करेंगे। पहले तो बाउल साउंड सुनेंगे, बाउल साउंड जनरली कितने होते हैं भाई, स्मॉल बाउल के 10 to 15 बाउल साउंड पर मिनट, स्मॉल बाउल के, एंड 3 to 5 बाउल साउंड पर मिनट लार्ज बाउल के। ठीक है, अगर हम इसके बाद क्या चेक करेंगे, ब्रूट चेक करेंगे। स्कल्टेशन में क्या चेक करेंगे, ब्रूट में रीनल, ब्रूट मिड एब्डोमेन, अराउंड मिड लाइन यहाँ पे हम चेक करते हैं। लीवर में ब्रूट कैसे चेक करेंगे, हिमेंजियोमा से, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से, एक्यूट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो देखने को मिलता है ब्रूट लीवर के अंदर। एओटिक ब्रूट चेक करेंगे। ठीक है, ब्रूट मतलब एबनॉर्मल साउंड। ठीक है, इसमें वीनस हम्स की बात कर सकते हैं स्कल्टेशन में यार, वीनस हम्स की बात कर सकते हैं। मिडवे वीनस हम जो है मिडवे बिटवीन अम्बेलिकस एंड राइट कोस्टल मार्जिन हमको देखने को मिलता है ना। पीडीवी के केस में देखने को मिल सकता है। कोलेटरल्स अगर बन गए हैं इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन ना, कर्वीलिनियर देखने को मिलता है। हम्स इन केस ऑफ बॉन्गमैन कार्टन सिंड्रोम्स इम्पॉर्टेंट नहीं उतना। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं स्कल्टेशन में रब की, यहाँ पे पेरी
पेरिप्लिनाइटिस के अंदर देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस के अंदर रब देखने को मिल सकता है ना। तो ये हमने बात की अबाउट एब्डोमिनल सिस्टम की बात की यार। अदर सिस्टम्स की बात करें, अदर सिस्टम में CVS के अंदर हमारे पास बोलेंगे S1 S2 हर्ड, टू रूल आउट व्हाट, टू रूल आउट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बोलेंगे कि नॉर्मल वॉल्यूम ब्रेथ साउंड एंड बेसल क्रिपिटेशन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ TB एंड पल्मोनरी इफ्यूजन यार। तो वो सब बताएंगे यहाँ पे अगर है ये सब तो, सीन इन पल्मोनरी इफ्यूजन एंड TB, है ना। CNS की बात करें तो CNS के अंदर नॉर्मल होता है, बट अगर हिपेटिक एनकैफ में है पर्सन तो ये दिक्कत हो सकता है, CNS का एग्जामिनेशन करना पड़ रहा है, बिकॉज हिपेटिक एनकेफेलोपैथी में ये दिक्कतें कर सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर दिक्कत कर सकता है। लास्ट इज डायग्नोसिस यार, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ द एब्डोमिनल सिस्टम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में क्रॉनिक decompensated liver disease with portal hypertension and एसाइटिस। इस प्रकार से हम डायग्नोसिस बनाएंगे। तो हमने बात की वो डायग्नोसिस, स्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, जनरल एग्जामिनेशन की बात की यार हमने, है ना। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, समरी, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, नेगेटिव हिस्ट्री, HOPI को एलाबोरेट किया, एब्डोमिनल पेन है उसको, डिस्टेंशन है उसको, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। ये होगा प्रोफार्मा ऑफ एनी केस हिस्ट्री टेकिंग इन केस ऑफ एब्डोमेन।